हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम एक बहुत ही विशेष विषय पे डिस्कशन करेंगे। अक्सर होता है कि हम लोग किचन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करते हैं और वो है कि मसाले पहचानना। और दूसरा, अगर हम मसाले पहचान भी गए तो किस मसाले को कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है सब्ज़ी में, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसी प्रॉब्लम का उपाय लेके मैं आज आया हूँ आपके पास, जो कि ये सिंपल सा ट्रिक आपके बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। और इसके बाद आपको कभी भी किसी भी सब्ज़ी को बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप देखेंगे तो किचन में होते हैं 4 प्रमुख मसाले जो हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं अपनी सब्जियों में। तो उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है धनिया पाउडर, दूसरा है जीरा पाउडर, तीसरा है काली मिर्च पाउडर और चौथा है लाल मिर्च पाउडर। इसके अलावा हम और भी तरह के कुछ कुछ मसाले यूज़ करते हैं, बट जनरली अगर आप देखेंगे तो इन मसालों से एक स्वादिष्ट टेस्टी सब्ज़ी बनाई जा सकती है। तो इसमें हमें क्या करना है बहुत ईज़िली, कि आप देखेंगे कि हमने इन मसालों के पैकेट्स को अलग अलग साइज़ेस का लिया है। तो जनरली हम जब सब्ज़ी बनाते हैं तो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं धनिया पाउडर, फिर उसके बाद जीरा, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपने स्वाद के अनुसार काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको तीखा थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर ले सकते हैं, अगर आपको तीखा थोड़ा कम पसंद है तो आप थोड़ा कम लाल मिर्च पाउडर ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम इन सारे मसालों को मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो उससे क्या होगा कि आप जब भी उस मसाले को यूज़ करेंगे, आपकी क्वांटिटी और प्रपोर्शन हमेशा अच्छे रहेंगे, हमेशा सही रहेंगे, वो कभी गलत नहीं होगा। अगर आप 2 लोगों का खाना बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से मतलब मसाले लीजिए। अगर आप 4 लोगों का खाना बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से इस मिक्स मसाले को लीजिए। तो इस मिक्स मसाले को बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप अपने लोकल मार्केट से जाके अपने पसंदीदा, अपने फेवरेट ब्रांड के मसाले ख़रीद सकते हैं। तो हमने यहाँ जो मसाला यूज़ किया है ये हमारे लोकल शॉप में मिलता है। मतलब हमने ये चक्की का मसाला बनाया हुआ है, जहाँ पे ये लोग ये पैक करके बेचते हैं। तो हमें ये मसाला हम यूज़ करते आए हैं, तो इसलिए इस में हम आपको ये मसाला दिखा रहे हैं। लेकिन आप किसी भी ब्रांड का मसाला हो जो आप यूज़ करते आए हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, इन क्वांटिटीज़ को, इन रेशियोज़ को ज़रूर याद रखिएगा, बिकॉज़ ये इम्पॉर्टेंट है मसाले प्रिपेयर करने में। तो सबसे पहले है धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर आप यहाँ देख रहे हैं, ये 250 ग्राम का है, 250 ग्राम्स। ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है। उसके बाद है जीरा पाउडर। तो आप यहाँ देखेंगे 2 जीरा पाउडर के पैकेट हैं, एक पैकेट 100 ग्राम का है, मतलब हमें की चाहिए टोटल 200 ग्राम। तीसरा पैकेट है काली मिर्च का। तो काली मिर्च का है 100 ग्राम का पैकेट, और अगर आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का अच्छा सा काली मिर्च का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और चौथा है लाल मिर्च का पाउडर। तो लाल मिर्च का पाउडर यहाँ पे 100 ग्राम का पैकेट है, बट जनरली मेरी फैमिली तीखा खाना ज़्यादा पसंद नहीं करती। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पूरा यूज़ करने की बजाय शायद थोड़ा सा कम यूज़ करेंगे मसाले को प्रिपेयर करने में। बट आप चाहें तो आप पूरा पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम अगले स्टेप पे जाएंगे। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम एक बर्तन लेंगे, एक सूखा बर्तन, इस पतीले जैसा बड़ा, जिसमें कि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। ध्यान रहे कि बड़ा बर्तन लें, क्योंकि आपको जब मसाले चलाने होंगे तो बर्तन बड़ा रहना चाहिए, वरना मसाले इधर उधर गिरने लगेंगे और आपका अननेसेसरी वेस्टेज हो जाएगा। तो अब अगला प्रोसेस है कि हम मसालों को, एक पैकेट को एक एक करके काटेंगे और इस बर्तन में डालते जाएंगे। फिर हमें 2 से 3 मिनट तक मसालों को अच्छे से चलाना होगा, ताकि वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए। और एक बार जब वो हो गया तो हम एक डब्बा लेंगे, एक बर्तन लेंगे, और उसमें एक एयर टाइट कंटेनर लेंगे और उसमें इन मसालों को रख देंगे। तो ये मसाले हैं, अगर आप डेली 2 लोगों का खाना बना रहे हैं 2 से 3 टाइम, तो इतने मसाले आपको ईज़िली चल जाएंगे 3 to 4 मंथ्स। और आपको बिल्कुल भी कभी सोचना नहीं पड़ेगा अलग अलग डब्बे मसाले रखने के लिए, और आपका वेस्टेज कभी नहीं होगा, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा किसी भी सब्ज़ी को बनाने में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये टिप पसंद आएगा। तो चलिए हम चलते हैं एक्चुअल प्रोसेस की तरफ। धन्यवाद। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं इस मसाले को बनाने की विधि में। तो सबसे पहले हम लेंगे ये धनिया पाउडर, और इसको हम काट के इस बर्तन में डालेंगे। तो ये डाला मैंने सबसे पहले धनिया पाउडर को,
लास्ट में पैकेट को पूरी तरह से अच्छी तरह से खाली कर लें और इसी तरह से बाकी सारे पैकेट्स के साथ भी रिपीट करते जाएं। अगला हम डालेंगे इसमें जीरा पाउडर, जो कि हम टोटल डालेंगे 200 ग्राम। तो हमारे पास जीरा पाउडर के 2 पैकेट्स हैं 100 ग्राम के। ये डाला मैंने 1 पैकेट, मैं ऐसे ही डालूँगा दूसरा पैकेट। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, बट काफ़ी काम का। अब हम जाएंगे काली मिर्च की तरफ। तो काली मिर्च पाउडर 100 ग्राम का। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कभी कभी कुछ ऐसे भी डिशेज बनेंगे जिसमें चारों मसालों की ज़रूरत नहीं है, कोई 1 या 2 ही मसाला पड़ेगा, तो आप कुछ मसाले अलग से ख़रीद के भी रख सकते हैं जो कि आपने ऐसे मिक्स ना किए हों। और अपनी बाकी सब्जियों के लिए आप ऐसे मसाले मिक्स करके रख सकते हैं। अब ये रहा आखिरी पैकेट लाल मिर्च पाउडर का। अब हम लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे, बट चूँकि मेरी फैमिली थोड़ा कम खाती है तो हम इसमें डालेंगे आधा ही लाल मिर्च पाउडर। तो बेसिकली लाल मिर्च पाउडर हम डालेंगे लगभग 50 ग्राम, और हम बाकी का लाल मिर्च पाउडर रख देंगे ताकि कभी कभी कुछ ऐसे डिशेज बनाने हों जिसमें थोड़ा सा आप तीखापन एक्स्ट्रा चाहते हैं, थोड़ा सा मसालेदार ज़्यादा चाहते हैं, तो हम उसमें ये अलग से रखे हुए लाल मिर्च पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आप अच्छे से किसी एक एयर टाइट कंटेनर में इसको खाली करके बाद में रख सकते हैं। तो अब हम तो स्टार्ट करेंगे इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करना। ऐसा करने में आपको 1 से 2 मिनट 3 मिनट लग सकते हैं, और धीरे धीरे करके यहाँ पे मिक्स करते जाइए। आप देखेंगे कि ये मसाले का कलर थोड़ा सा अलग होगा, इन सब कलर्स का मिक्स होगा, और आपको मसालों की बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी। थोड़ा सा आपको अगर स्नीजिंग जैसा फील हो तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने नाक पे एक कपड़ा बांध लें। यूजुअली मुझे अब इसकी आदत है, तो अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए धीरे धीरे करके ये मिक्सचर अच्छा बनता जा रहा है और मसाले यूनिफॉर्मली मिक्स हो रहे हैं। आपको अलग अलग धनिया पाउडर, जीरा पाउडर अब पता नहीं चलेगा। ऐसे ही करके आप मिक्स करते जाएं, साइड से नीचे से पूरा मिक्स करें ताकि हर तरफ से मिक्सचर यूनिफॉर्म बने, बराबर से मिक्स हो। ये देखिए बड़ा बर्तन के फ़ायदे। बड़े बर्तन में हम बहुत अच्छे से मसाले को मिक्स कर पा रहे हैं। छोटा बर्तन होने से आप ये मिक्स नहीं कर पाएंगे और मसाले इधर उधर गिर भी जाएंगे। तो अब हमारा लगभग मसाला लगभग तैयार है। हम इसे थोड़ी देर और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको कुछ और दिक्कत है, कुछ और क्वेश्चंस हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और हमें बताएं आपके सवाल, हम उसे सॉल्व करेंगे, हम देंगे अपना जवाब। ये देखिए ये हमारा मसाला लगभग तैयार है, और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस मसाले को अपने की भी किसी भी सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं। अगर जैसे आप बना रहे हैं आलू गोभी की सब्ज़ी 2 लोगों के लिए, तो 2 से 3 चम्मच मसालों में बहुत टेस्टी सब्ज़ी बन के आ जाएगी। अगर आप कुछ नॉन वेज आइटम्स बना रहे हैं तो आप 1-2 चम्मच और ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि उसकी ग्रेवी होती है ज़्यादा, तो स्वाद अच्छा आएगा। उसके अलावा आप चाहे तो इसके में गरम मसाले या फिर किचन किंग मसाला अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं, बट आपका बेस जो है मसाले का इससे बन जाएगा। तो ये हमारा मसाले का मिक्सचर अब पूरी तरह से तैयार है। आप देखेंगे कि मसाले हर तरफ से बिल्कुल अच्छे से मिल गए हैं, कोई भी मसाला अब अलग पता नहीं चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम लेंगे एक एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट जार। आप किसी भी तरह का कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक का या फिर शीशे का, जैसा भी आपको अच्छा लगे। एक बड़ा जार लें, एक kg वाला जार जिसमें कम से कम 1 kg
मसाले आ जाए आराम से, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो टोटल क्वांटिटी है वो अराउंड 600 ग्राम के आसपास है। तो एक बड़ा जार लेने से सारे मसाले एक जार में आ जाएंगे। तो ये ले लिया है मैंने एक 1 kg का जार, और अब इसमें हम इस मसाले को भरते जाएंगे। ये देखिए बहुत आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के इन मसालों को हम इसमें भर देंगे। और आप बीच में शेक करके मसालों को अच्छे से सेटल कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा प्रोसेस। आप देखें कि मसालों की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है, और हमारी तरफ से एक सजेशन ये भी है कि मसालों में हवा लग जाने से मसालों का स्वाद कम हो जाता है। तो आप इस बड़े डब्बे में अपना सारा मसाला रखें, लेकिन जनरल एवरीडे यूज़ के लिए आप एक छोटे डब्बे में इस मसाले से थोड़ा थोड़ा मसाला लेके रख सकते हैं। उस छोटे डब्बे से आपका 10 दिन का काम चल जाएगा, और फिर आप इस बड़े डब्बे से उसमें फिर से ट्रांसफ़र करके यूज़ कर सकते हैं अगले 8 से 10 दिनों के लिए। क्योंकि जब डब्बा बार बार खोलते हैं तो डब्बे में हवा लगती है, मसालों में हवा लगती है, तो उससे उनका स्वाद फीका पड़ने लगता है। तो हमारे हिसाब से हम जैसा करते हैं कि हम एक छोटा डब्बा रखते हैं जिसमें हम मसाला कुछ ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो हमारा सारा मसाला लगभग हो गया है, और ये था बहुत ही आसान प्रोसेस। आप इसको 3-4 मंथ में एक बार कर लें, और आपका ये बहुत सारा समय बचाएगा और बहुत सारा कन्फ्यूजन भी बचाएगा कि कितना मसाला डालें नहीं डालें, और इनफैक्ट बर्तन भी बचाएगा। आपको 5 बर्तन में मसाले रखने की बजाय सिंपली एक बर्तन में आप अपना मसाला रख सकते हैं। इस तरह से देखिए हमने ये सारा मसाला रख लिया। आप देखें कि ये क्वांटिटी कितनी अच्छी है, और ये इजीली हमें 4 से 5 मंथ तक चल जाएगा 2 लोगों के लिए। तो ये रहा दोस्तों ये सारा प्रोसेस, और उम्मीद करते हैं हम कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने सजेशंस दें हमें कि आपको और किस किस तरह की दिक्कतें आती हैं। थैंक यू।